अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काजी मोहम्मद हसन आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं थोड़े से आपको बताऊँगा 2025 में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो जिस तरह आप सबको पता है कि 2025 शुरू हो गया है और माशाल्लाह से 2025 में जिस तरह रियल इस्टेट ऊपर जा रही है वो भी आप सबको आइडिया है कि आपको पता है कि टैक्स की में भी कमी कर दी गई है। उसके अलावा सूद आपको पता है वो ऑलरेडी नवंबर के बाद सूद कम होते 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 आज 12% के ऊपर सूद पहुँचा है। तो ये इंशाल्लाह सूद जो है ये 1 डिजिट के ऊपर जाएगा। ये 12 से 10, 10 से 9, 8, 5, 6 इस तरह सूद कम होता रहेगा। तो अब ये है कि अब आप सबको आइडिया जिस तरह टैक्स भी ख़त्म कर दिया और सूद भी ख़त्म कर दिया तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऊपर जाने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये एक साइकिल चलता है, ये पूरी दुनिया का एक साइकिल चलता है कि रियल इस्टेट का डाउनफॉल होता रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि अब देखें जिस तरह दुबई है, दुबई में एक टाइम पे रियल इस्टेट बहुत, जिस तरह अभी लास्ट ईयर तक दुबई में रियल इस्टेट बहुत ऊपर रही है, दुबई में अभी भी ऊपर है रियल इस्टेट। लेकिन ये एक साइकिल चलता है पूरी दुनिया में कि एक टाइम ऐसा आता है कि 3 से 4, 5 साल के लिए रियल इस्टेट बिल्कुल डाउन में चली जाती है, बिल्कुल नीचे बैठ जाती है रियल इस्टेट। तो उस टाइम पर इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर उस टाइम पे फ़ायदा उठाता है। वो किस तरह के देखें, अब रियल इस्टेट अगर नीचे गई है या रियल इस्टेट जो है वो गिरी है तो इन्वेस्टर क्या करता है, फ़ौरन पैसा फेंकता है। उसके पास अगर 1 करोड़ या 50 करोड़ पे है वो फ़ौरन प्रॉपर्टी में फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये अगर रियल इस्टेट नीचे गई है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इसने ऊपर आना है वापस। उस टाइम पर क्या होता है, जो आम गरीब या आम मिडिल क्लास बंदे होते हैं वो उस चीज़ को समझते नहीं है। हम उनको पिटते रहते हैं, हम उनकी मिन्नतें करते रहते हैं कि इस चीज़ को समझे। वो कहते हैं बस यार ये पागल है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो खैर उस टाइम पे इन्वेस्टर क्या होता है कि वो पैसा फेंकता है और प्रॉपर्टी खरीद लेता है। और जैसे ही 3 से 4 साल बाद जब रियल इस्टेट ऊपर आती है, जिस तरह पाकिस्तान में पीछे 3 से 4 सालों में बिल्कुल रियल इस्टेट बैठ गई थी, तो उस टाइम पर आपको पता है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल रुक की थी। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर ली थी। कुछ माइनस में चीज़ें जा रही थी, सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो माइनस में फाइल्स जा रही थी, ये वो। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, पैसा फेंके, उन्होंने प्रॉपर्टी उठा लिया। और जैसे ही अब 2025 शुरू हुआ है तो इस टाइम पर रियल इस्टेट, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी नवंबर दिसंबर के बाद इन्होंने सूद भी कम किया और टैक्स अब जैसे ही 2025 शुरू हुआ है तो टैक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है। तो अब इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ है। जिसने 50 लाख में प्रॉपर्टी उठाई थी उसकी अभी 1 से 2 महीने के बाद वही 50 लाख की प्रॉपर्टी जाएगी 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक। तो ये मैं आप लोगों को, हम पहले भी कहते रहे हैं, हम लोगों को समझाते रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है ना। ये हमारी आवाम ऐसी है कि ये बस दूसरों के पीछे चलती है कि उसने अगर नहीं जी ये प्रॉपर्टी बैठ गई है, गिर गई है, तबाह हो जाएगा मुल्क, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क़यामत आ गई है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये एक साइकिल चलता है। तो उस टाइम पे हम लोगों को कहते रहे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, अच्छा मशवरा देते रहे, भाइयों वाला मशवरा देते रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। उस टाइम पे किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब लोग हमें खुद कॉल करते हैं कि यार आप उस वक्त कह रहे थे इन्वेस्टमेंट का, हम कर लेते तो अभी भी, अगर हमने उस वक्त की होती तो अभी हमें 10-20 लाख प्रॉफिट भी मिलता है, ये वो। तो अब भी हम उनको कहते हैं, हम कहते हैं आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो 1 से 2 महीने बाद आपकी ये प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। और लोग कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अभी मार्च तक, गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि मार्च तक आपके पास गोल्डन चांस है। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसके अंदर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अभी टैक्स कम हुआ है, अभी सूद गिरा है नीचे। तो अभी कुछ लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ये तकरीबन मार्च के एंड तक आपको प्रॉपर्टी की जो कीमत अभी 50 लाख अगर फ़र्ज़ के तौर पे है तो ये आपको 50 लाख नहीं मिलेगी, यही आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ तक मिलेगी। तो अभी भी अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिले, तो अभी ये बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक नीड है इंसान की। ये नीड है, इंसान ने हर हाल में प्रॉपर्टी लेनी है। फ़र्ज़ के तौर पे अगर मैं आज प्रॉपर्टी बना रहा हूँ तो मैं अपने लिए थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं तो आने वाली नस्ल के लिए बनाऊंगा। तो ये एक नीड है इंसान की कि इंसान चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी बने, मेरा घर बने, कम से कम मेरी बीवी बच्चों के लिए एक चीज़ बन जाए। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, सॉलिड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे लोगों का इंतखाब करें। ये चलते फिरते डीलरों का इंतखाब ना करें। आप अच्छे बंदे का, जिसके पास तजर्बा है, जिसके पास एक हुनर है चीज़ का, उस बंदे का इंतखाब करें और मार्केट में देखें कि कौन सा बंदा अच्छा है, कौन सा बंदा नहीं। उसके बाद आप प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी और सॉलिड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें।